a pleasant surprise. What a pleasant surprise. तुम इमाद को पहले से जानते थे और तुमने मुझे ये बात बताई नहीं? हाँ, मैं इमाद को पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इमाद ही तुम्हारा शौहर है। लेकिन इससे फर्क ही क्या पड़ता था ना? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। देखो जरा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इमाद की बीवी हो या किसी और की। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी होने जा रही हो। बस यहीं पे रोक दो। यहाँ क्यों रुकवाती? आज हम यहाँ से लंच करेंगे। यहाँ? हाँ ना, यहाँ का बारबेक्यू मेन्यू बहुत ही मजे का है। तुम्हारी चॉइस ना तुम्हारी तरह घटिया ही है। तो फिर याद रखना, मैं भी तुम्हारी चॉइस हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही। चलो ठीक है, फिर शीशा नीचे करो ताकि हम ऑर्डर दें। मुझे नहीं खाना यार, यहाँ से खाना। पहले ही महीने का एंड चल रहा है, जब तनख्वाह मिलेगी ना तो मैं जरूर अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खिला दूंगा। तो यूँ कहो कि सस्ते के चक्कर में तुम यहाँ ले आए हो खिलाने के लिए। ठीक है, तो यूँ ही समझ लो। तो ये क्या जरूरी है कि हर दफा तुम ही बिल पे करो? इस बार बिल मैं दूंगी। क्या बात कर रही हो सारा? अब अच्छा लगेगा भला कि मेरे होते हुए बिल तुम पे करो? एक तो तुम मिडिल क्लास लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, लड़की को खाना खिलाना भी है, जेब में पैसे भी नहीं है, और अगर लड़की बिल पे करने की बात करे तो प्रॉब्लम करते हो। यार मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरा डायलॉग मुझे ही मत मारो तुम। अब शीशा नीचे करें, कुछ ऑर्डर दें। दिखाओ, ये दे दो। ये लो, मेन्यू चेक करो, देखो कितने मजे मजे की चीजें हैं। टेस्ट तो करके देखो यार। नो, मुझे नहीं खाना है ऐसे खाना। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे ऑफिस छोड़ो। ये लो यार, ये लो। मैडम जी, खाना खाने का मजा ना आया तो पैसे डबल वापस करूंगा। कितनी घटिया बात की इस लड़के ने। वैसे क्या बिल्कुल सही रहा है वो। अगर यहाँ का खाना खा के मुझे कोई बीमारी लगी ना तो कसम से मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। आई टेक गारंटी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, दिखाओ मेन्यू। अच्छा अब देखो, देखो क्या खाओगी? कुछ भी ऑर्डर कर दो अपनी मर्जी का। यार मेन्यू को एक दफा देखो तो सही, इतने मजे की चीजें। बाबा अपनी मर्जी का कुछ भी मंगवा लो, तुम्हें ज्यादा पता है इसका। पक्का? ऐसा करो, ये 2 चिकन जर्मन रोल ले आओ विद चीज, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आओ। तुम इमाद को पहले से जानते थे और तुमने मुझे ये बात बताई नहीं? मैं इमाद को जानता हूँ, पर ये नहीं जानता कि वो सनम का शौहर है। सनम को ये बात हजम नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि ये खामखा का शक है? ये कोई छोटी सी बात है।
मुमल मुमल कोइंसिडेंस, इत्तेफाक? मेरी जिंदगी है, कोई अफसाना तो नहीं है। आई डोंट नो, तुमसे बात करके मैं और ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अच्छा मुमल, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। रूमी इमाद को जानता है, क्या ये वाकई इत्तेफाक है? इमाद ने भी रूमी को देखकर नॉर्मल ही रिएक्ट किया, उन्हें कहीं शक तो नहीं हो गया? वो मुझे रूमी को घर नहीं बुलाना चाहिए था। नहीं डैड, मैं नहीं आ पाऊंगा। जानता हूं डैड, लोग हैं, पर डैड कुछ काम ऐसे निकल आए यहाँ जो सिर्फ मुझे ही करने पड़ेंगे। डैड, रोज तो फोन करता हूँ मामी को। अच्छा आ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी कोई डेट नहीं बता सकता आपको। प्लीज डैड। डैड, लेकिन मेरी पोजीशन भी तो समझिए आप लोग। रूमी, डैड मैं आपको कॉल करता हूँ। रूमी, मेरी तसल्ली नहीं हो पा रही है। तुम्हारे लिए ये कोई आम सी बात होगी कि तुम इमाद को इत्तेफाकन जानते हो, पर मुझसे ये इत्तेफाक हजम नहीं हो पा रहा है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना रूमी? दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे चाहते हो, तो प्लीज सिर्फ एक बार मुझे ये फिर से समझा दो कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं समझती हूँ। और रूमी प्लीज एक और सच सुन लो, मैं अब अपने काबू में नहीं रही। मुझे गुमराह ना होने देना प्लीज रूमी। देखो सनम, तुम इमाद ओबरॉय की बीवी हो। ये सुनकर मुझे भी कोई खास खुशी नहीं हुई। मुझ पर भरोसा करो, अव्वल तुम्हें कुछ बुरा होने नहीं दूंगा, और अगर कभी कुछ बुरा हो भी गया तो वो मुझ तक ही आके रुक जाएगा। अब अपना मुंह ठीक करो। देखो, जैसे जिन की जान तोते में होती है ना, वैसे ही मेरी जान तुम्हें है, समझी? तो तुम जिन हो? जी हाँ, अगर तुम मेरी तोती हो तो। हो ना? सनम,
क्या हुआ? थोड़ी नाराज होगी डैड। मेरा ख्याल है उसे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इसका मतलब है कि डैड अभी कुछ कह नहीं सकता। नहीं चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन जमाना बदल गया। आजकल के बच्चे अपने बारे में बेहतर फैसला करने की पोजीशन में हैं, सो लेट देम डिसाइड देयर ओन। या अगर आप लोग चाहते हैं कि बगैर टाइम दिए मैं अपना फैसला सुना दूं, तो ठीक है, मेरी मर्जी सबकी मर्जी में शामिल। हंस तो दे आप। लो भाई सिकंदर, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की लॉटरी इतनी जल्दी नहीं चलाएगी। मैं हूं ही बड़ा लकी डैड। ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है तो मैंने सिर्फ मंगनी की हाँ की है, शादी की नहीं। बस तो फिर अब आप बताएं कि मंगनी की तारीख कब रखें? तारीख कब रखी? अरे हम तो पूरी तैयारी में आए हैं। मंगनी की अंगूठी साथ लेकर आए हैं। इतनी जल्दी? जी हाँ, दरअसल हमें शादी की जल्दी नहीं है। और रूमी अगले माह इंग्लैंड जा रहा है पढ़ाई के लिए। तो बेटा हाथ आगे करो। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, बहन मुबारक हो। मुबारक हो। लो जी, आज से ताबीर हमारी बेटी हो गई। जीती लो, जीती लो। अरे आओ तो रूबी बेटा, आओ तो सही। लेकिन आप दोनों मुझे यहां पर लाए क्यों हैं? ताबीर तक को साथ नहीं लाने दिया। तुम ही बता दो ना। आप ही को शौक था सरप्राइज देने का, अब बताने की तकलीफ भी आप ही कर लीजिए। हुस्न पे इतना भी गुरूर नहीं होना चाहिए महरीन बेगम। हुस्न हमेशा एक सा नहीं रहता। बहरहाल रूमी बेटा, बात दरअसल ये है, मैंने सारी जिंदगी सरकारी मुलाजमत में गुजार दी। अब वक्त आ गया है रिटायरमेंट का मजा लेने का, और ये जायदाद वायदाद के झंझट मैं दरअसल पालना नहीं चाहता। तो अब क्या आप अपनी पूरी बायोग्राफी बताएंगे असल बात बताने से पहले? भाई रूमी, सीधी बात तो ये है कि जिस तरह इनके वालिदैन ये घर हमें दे गए थे, हम भी ये घर तुम्हें और ताबीर को तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। लेकिन अंकल, हम दोनों इस घर का करेंगे क्या? भाई वीकेंड पर कभी कभार आकर रह लिया करना, हम भी तो यही करते हैं। लेकिन हमारी शादी तो अभी तक हुई नहीं आंटी। हमारी तरफ से तो शादी हुई समझो।
तो फिर तुम जा रहे हो? यस। एक बात कहूं? हमारे बगैर दिल नहीं लगेगा यार लंदन में। तो किसने कहा है तुम्हें कि तुम बाहर जाके पढ़ो? ऐसे में पढ़ाई का क्या फायदा? इनमें तुम्हें अपने अब्बा का बिजनेस संभालना है। पढ़ाई छोड़ दो ना, तुम तो चाहती हो सामान चुका फिर मैं डैड कर देता। मुझे मिस करोगी ना? हाँ, मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त को मिस करूँ। एक्सक्यूज मी, मंगेतर हूँ अब मैं तुम्हारा। जबरदस्ती का? तो इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कितना फजूल क्वेश्चन पूछा है तुमने मुझसे। लेकिन मेरे लिए तो यही सवाल सबसे अहम है। देखो रूमी, प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता। जबरदस्ती मैंने तुमसे मंगी तो कर ली। ऐसे ये मत सोचना कि मैंने इम्प्रेस होके की। मतलब? You don't impress me much. हेलो, दर्जनों लड़कियां मरती थी कॉलेज में मुझ पर, जानती हो ना तुम? तो हम दर्जनों लड़कियों से कर लेंगे क्यों शादी? मेरा साथ क्यों खा रहे हो? तुम जेलस हो रही हो? मैं? Yes, you are. और मैं मोहब्बत का सबसे पहला सिम्टम यही है मैम। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊंगी ताकि तुम्हारा इरादा ना बदल जाए। तुम कितनी मीन हो ताबीर। All is fair in love and war. चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। मैं ठंडी चाय ही पीता हूं। हेलो डैड। रोमी, तुम वापस आ रहे हो? क्या डैड? नेक्स्ट वीक मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। तुम्हारी कल सुबह की टिकट कंफर्म्ड है, तुम्हें आना होगा। सब ठीक तो है ना डैड? बस तुम आ जाओ। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं हमारी मासूम बच्ची को किसकी नजर लग गई। जिस कंपनी में वो एमडी है, हमारा बिजनेस भी उसी कंपनी के साथ है। He seems like a reasonable fellow. मुझे नहीं समझ में आया उसने ताबीर के साथ ऐसा क्यों किया। बाबा तुम्हारे लिए क्या लेके आए दुबई से? बहुत सारी चॉकलेट और एक बारबी डॉल। जानो अभी तो मेरे लिए एक बारबी डॉल लाई थी, फिर आपने मुझे दी क्यों नहीं? हाँ, घर जाके। थैंक यू। जी बिल्कुल, मीना को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है। हाँ, आप फ्री हो के मम्मी के यहाँ से हमें ले लीजिएगा। सनम, अरे हाय कबीर, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? मैं यहाँ ऐसे कि ये रेस्टोरेंट मेरा है। कबीर तुम भी ना। गॉड, मम्मी ये कबीर है, मूमिल के हस्बैंड।
कबीर, दिस इज माय मॉम। आंटी, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। बल्कि मैं और मोमिल तो आपसे आपके घर मिलने के लिए आ रहे थे, एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आपसे। मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी तुमने? आंटी, सिर्फ आपको ये बताना था कि आपकी जो ये बेटी है ना सनम, ये बहुत ज्यादा खुशियां डिजर्व करती है। और मैंने सुना था कि आप इसकी मुखालफत कर रही हैं। मैं समझी नहीं कुछ। देखिए आंटी, मैं आपको समझाता हूं। किस्मत हमें अपनी जिंदगी में एक बार अपनी खुशी समेटने का मौका जरूर फराहम करती है। अब आप मेरी ही मिसाल ले लीजिए। मैं मोमिल को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई और मेरी शादी कहीं और। फिर कई सालों बाद हम मिले और हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम खुश तो हैं, लेकिन जो खुशियां हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिली। इसलिए हमने इरादा किया कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देंगे और एक नई जिंदगी का आगाज करें। और आज आंटी, हम बहुत खुश हैं। तुम तो बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हारी एक्स वाइफ किस हाल में है, कभी ये जानने की कोशिश की है? आंटी, वो टेबल देख रही हैं आप? ये टेबल हमेशा मेरी एक्स वाइफ और मोमिल के एक्स हस्बैंड के लिए रिजर्व रहती है। वो अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ यहां पर आते हैं और ना हम सिर्फ उनको ज्वाइन करते हैं बल्कि बड़ा हल्ला गुल्ला भी करते हैं। और आंटी, यही मामला सनम के साथ भी है। इसकी असल खुशी किसी और के साथ है। अरे आपने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया है कि नहीं? नहीं, अभी तो हम ऑर्डर करने वाले थे। नहीं किया? चले फिर आज आपको मैं अपने हाथ से एक स्पेशल रेसिपी बनाकर खिलाता हूं। अपने हाथ से? ऑफ कोर्स अपने हाथ से, क्योंकि मुझसे बेहतर शौहर इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन मुझसे अच्छा शेफ भी इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद सनम ये तुम नहीं जानती, लेकिन अब जान जाओगी जब मेरे हाथ के पके हुए खाने खाओगी। मैं अभी आया। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। बात सुनो, बैठो। कैसे चल रहे हैं तुम्हारे एग्जाम? वेरी गुड। और आप देखिएगा इस दफा बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे इंशाल्लाह। कब तक चलेंगे? एग्जाम्स तो 3 ही रह गए हैं, लेकिन 1 वीक और चलेंगे। तो फिर क्या इरादा है? एग्जाम्स के बाद क्या करना चाहती हो? एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का इंतज़ार करूंगी और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब कर लूंगी। मगर मैं तो कुछ और ही चाहती हूँ। कुछ और? क्या? तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है ना शाइस्ता, वो जब भी मिलती है तुम्हारे बारे में बड़े शौक से पूछती है। मेरा ख्याल है वो अपने बेटे के लिए तुम में इंटरेस्टेड है। उनका बेटा MBA कर रहा है और उसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मामा, मुझे उस लड़के के बारे में कोई डिटेल्स नहीं सुनी। मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रही थी बेटा कि अगर वो तुम्हारे रिश्ते के लिए मुझसे पूछें तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मेरा जवाब है कि मुझे शादी नहीं करनी। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? मतलब साफ है मामा, शादी नहीं करनी बस। साफ साफ कहो, क्या बात है? साफ साफ ये बात है कि अगर समी आपको मेरे लिए नहीं पसंद तो मुझे समी के अलावा और कोई नहीं पसंद। तो तुम अभी तक उस लावारिस को भूली नहीं? मामा, कोई अपनी मर्जी से तो लावारिस नहीं होता। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम जज्बाती होकर सोच रही हो, जबकि मैं तुम्हारे भले का सोचती हूँ। मामा प्लीज, मैं इस वक्त ऐसी कोई बहस में नहीं पढ़ना चाहती जिससे मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊं। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि इसका कोई इफेक्ट हो मेरी स्टडीज पे। ये कबीर मोमल का दूसरा शौहर है? तो क्या
तुम उनके लाइफस्टाइल से इतनी इम्प्रेस हो कि वो अपनाना चाह रही हो। मम्मी, किस चीज का लिंक आप किस चीज के साथ कर रही हैं? कबीर से तो मेरी मुलाकात अभी चंद रोज पहले ही हुई है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मोमिल और उसके शौहर की कहानी को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना चाह रही हो। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इतने साल बाद ये तुम्हारी जिंदगी में ये ड्रामेटिक ट्विस्ट कहाँ से आ गया? मामी, ज़रूरी तो नहीं कि जिसे आप ट्विस्ट कह रही हैं वो नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। सीधा साधा सा मामला है, आप ही उसे कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। आई एम कॉम्प्लिकेटिंग इट? ये मैटर ही कॉम्प्लिकेटेड है। मामी, मैंने आपके साथ ये बात सिर्फ इसलिए शेयर की थी कि माँ होने के नाते आप मुझे समझ सकती हैं। सनम, माँ होने के नाते तुम मुझसे कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रही हो। यहां मुझे तुम्हें समझने की नहीं, समझाने की जरूरत है। और एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारे पास वापसी का रास्ता सिर्फ तब तक है जब तक इमाद को तुम पे शक नहीं हो जाता। मैं ना को लेकर आती हूँ। क्या हो, इतनी रात हो गई है, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, कुछ परेशान लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? तुम मम्मी के साथ उलझ रही थी किसी बात पे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा और मम्मी का बस कुछ मामला है, मदर डॉटर थिंग। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। सो जाइए। जाओ, मैं आता हूं। हेलो। हेलो। बैठो यार, चाय पी हुई? बस 5 मिनट दे दो, काम करूं फिर चलते हैं। मैं तुम्हारे बॉस से बात करने आई हूँ। क्या बात करने आई हो? शादी की बात। ओह, तो तुम फिसल गई हो बॉस पर? हाँ, शट अप समी, तुम्हारी और मेरी शादी की बात। सॉरी, मैं समझा।
तुम्हारी समझ को तो मैं अच्छी तरह समझ लूंगी, समझे? समझ गया। अब चलो। रुको, बॉस तो अभी ऑफिस में नहीं है, लेकिन खैरियत है ना? एग्जाम्स तो खत्म हो लेना, इतनी जल्दी किस बात की है? मामा मेरी शादी कहीं और करने की बात कर रही थी। तो क्या तुम्हारे बॉस को रिमाइंड कराने आए कि उन्होंने मेरी और तुम्हारी बात करनी थी मेरी मामा से? कब बात करेंगे? बॉस तो अब लंच ब्रेक के बाद ही आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अभी ठंडे दिमाग के साथ अपने एग्जाम्स को फिनिश करो, ये बातें बाद में सोचेंगे, ठीक है? यही तो मैं मामा से कह रही थी कि ये सारी बातें मेरे एग्जाम्स की बात करें, लेकिन कल से उन्होंने मुझे टेंस कर रखा है यार। देखो, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो, अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर तुम अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगी ना ज़ारा, तो तुम्हें अच्छी जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी ना, तो हमारा गुजारा कैसे होगा यार? तो क्या तुम इसलिए चाहते हो कि मैं जॉब करूं कि हमारा गुजारा अच्छा हो? तो और क्या? You always think so negative, समी। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। Income goes for second purpose। Come on यार, मेरे कहने का मतलब ये था कि करियर भी तो इंसान अपनी इनकम के लिए बनाता है ना? No, इनकम के लिए नहीं, रिकग्निशन के लिए अपना करियर बनाता है। ओके, समझ गया। अब कहीं बाहर चलें? ठीक है, काम आगे कर लेंगे। जी बिल्कुल। चलो आओ, आफ्टर यू। मैं इमाद से बात करना भी चाह रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही। मैं क्या करूँ रूमी? लेकिन अब बात करना जरूरी होगी सनम। तुम्हें खुद भी तो लग रहा है कि इमाद तुम पर शक करने लगा है, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा कि जब तुम उससे ताल्लुक़ ख़त्म करो तो इमाद ये समझे कि तुमने उसे चीट किया है। मैं भी ये नहीं चाहती, लेकिन क्या सनम? तुम्हें किस बात का खौफ है? अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए डर रही हो तुम? तुम्हें अपने हक के लिए बात करनी है सनम, इसके लिए डर रही हो? नहीं, शायद इसलिए कि इमाद बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। और जो मैं अब तक तुम्हारे बगैर वक्त गुजारा हूं वो मुझसे और रहा नहीं जाता सनम। मैं कोशिश करूंगी। प्लीज सनम, मेरे लिए you have to सनम। क्या हुआ? आप? किसका फोन? मोमिन मेरी दोस्त। माँ होने के नाते तुम मुझसे कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रही हो। और एक बात और से सुन लो बेटा, तुम्हारे पास वापसी का रास्ता सिर्फ तब तक है जब तक इमाद को तुम पे शक नहीं हो जाता।